हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर विंसा चैप्टर 10 ब्लैक ब्लिजार्ड का एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए या प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आपको सारे चैप्टर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ये चैप्टर भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा। आप ज़रूर एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है हिंदी में। आइए हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे एक सपोर्ट मिलता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को। ये है हमारा इवेंट, यहाँ पे दिया गया है और इवेंट का जो कारण है वो यहाँ पे हमें लिखना है, तो वो मैंने लिख दिया है। आप ज़रूर चेक कर लीजिए इसको और नोट डाउन कर लीजिए। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे, कैसा लगता है आपको वीडियोज़। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन लेते हैं बी का 1। हाउ डज बेटी टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। वो जो काली आंधी आ गई थी, ब्लैक ब्लिजार्ड, उस वो जो घनघोर अंधेरा हो गया था, उस सिचुएशन, जो डरावना सिचुएशन था, उसका चार्ज बेटी ने कैसे लिया। बेटी न्यू द रूटीन ऑफ सच डस्टी स्टॉर्म्स। बेटी को उस वैसे डस्टी स्टॉर्म्स का रूटीन पता था, कब आता है, कैसा आता है। सी प्लेस्ड अ रोल्ड अप टॉवेल वे द विंडो मेट सील। उन्होंने क्या किया, वो दो मैरी एन के साथ मिल करके टॉवेल को लगा दिया खिड़की का, जो जितना भी सील है, जितना भी छेद है, गैप्स है, उसको लगा, ताकि जो विंड ब्लोन डर्ट, हवा का जो धूल वूल है जो अंदर आ जाता है, वो अंदर ना आ पाए। ठीक है। सी कंसोल्ड मैरी अन। उसने मैरी अन को कंसोल किया, मतलब हिम्मत बंधाया। दैट दे विल बी सेफ, कि वो लोग सेफ रहेंगे इफ़ दे स्टे इन द हाउस, अगर वो लोग घर पे रहते हैं तो। बट शी हैड टू गो आउट टू फेच फैंसी फूड कॉल्ट। लेकिन उसको, बेटी को बाहर जाना पड़ता है फैंसी फूड को लाने के लिए। बेटी पुट हर ओल्ड स्ट्रॉ हैट एंड टाइड अ स्कार्फ अराउंड इट टू कवर हर नोज एंड माउथ। शी टुक द क्लोथ्स लाइन, wrapped one end around her wrist and tied it in a knot. Then she plunged into the storm to fetch fancy food. फिर उसको बाहर जाना पड़ता है। तो इस तरह से उसने जद्दोजहद किया जब आंधी तूफान आ रहा था। नंबर 2, यू स्टे इन दिस चेयर एंड डोंट मूव। तुम इस चेयर पे बैठो और मूव मत करो। व्हेन डिड स्पीकर से दिस एंड वाई। स्पीकर ने कब कहा और क्यों कहा। तो स्पीकर यहाँ पे कौन है, स्पीकर यहाँ पे बेटी है। और किसको बोला, मैरी एन को। मैरी एन जो छोटी लड़की है 4 साल की, जो जब बेटी बाहर जा रही थी फैंसी फूड को ढूंढने के लिए, तब उसने मैरी एन को चेयर पे बैठा दिया और वो इसको बोलती है कि तुम यहाँ बैठो, कहीं हिलना मत, मैं बाहर से आती हूँ फैंसी फूड को ढूंढ के। बेटी सेड दिस टू मैरी एन व्हेन शी सॉ फैंसी फूड आउटसाइड नियर द फेंस। बेटी ने मैरी एन को ऐसा बोला जब उसने फैंसी फूड को बाहर फेंस के पास देखा। एंड शी थॉट इफ थंडर एंड लाइटनिंग वुड टेक प्लेस फैंसी फूड वुड फ्राइटन। और वो सोची कि अगर यहाँ पे बादल गरजता है या बिजली चमकता है तो फैंसी फूड डर जाएगा, इसीलिए वो बाहर जाने का सोची। एंड ऑल्सो थॉट व्हाट इफ़ ही स्टम्बल्ड इनटू द ड्राई क्रीक बेड एंड ब्रोक अ लेग। और वो ये भी सोची कि क्या होगा अगर वो कूदते हुए गड्ढे में गिर जाएगा फैंसी फूड, तो उसका पैर टूट जाएगा शायद। सी सेड दिस टू मैरी एन बिकॉज सी वॉज गोइंग टू गेट फैंसी फूड बैक इन टू द बार्न। वो मैरी एन को इसीलिए बोलती है कि क्योंकि वो फैंसी फूड को वापस बार्न में लाने के लिए जा रही है। बार्न मतलब जहाँ पे पशु को रखते हैं, जहाँ पे गाय या फिर बछड़े या फिर घोड़े को रखते हैं, उस जगह को बार्न बोला गया है। What precautions did Betty take before going out in the storm and while outside? What does this tell you about her? Betty put her old straw hat and tied a scarf around it to cover her nose and mouth. She took clothesline, wrapped one end around the wrist and tied it in a knot. Then she plunged into the storm to fetch fancy food. Betty closed her eyes and groped her way to the porch railing. Bracing herself against the wind, she trudged along the house, then turned left to follow the fence. This tells us that Betty is a hard worker, combative, and fighter. She was determined and caring too. Number 4. You are coming home with me. Who said this to whom? Why did the speaker take the listener home? Betty said this to Fancy Food. बेटी ने फैंसी फूड को बोला कि तुमको घर चलना है। बेटी पुल्ड फैंसी फूड इनटू द हाउस टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द डस्ट स्टॉर्म और टू अवॉइड एनी मिसहैप्स टू हिम।
बेटी ने फैंसी फूड को घर जाने के लिए कहा, क्योंकि बेटी डर रही थी कि फैंसी फूड को कुछ हो ना जाए इस आंधी तूफान में बाहर में। मिसहैप्स का मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह ये सब, है ना। और फैंसी फूड कौन था? वो जो घोड़े का जो बछड़ा है वो। दे रेस टू द फ्रंट डोर। वाई डिड दे रेस टू द फ्रंट डोर? फ्रंट डोर में वो लोग दौड़ करके क्यों गए? दे रेस टू द फ्रंट डोर बिकॉज देयर मम्मी एंड डैडी रिटर्न बैक व्हेन द स्टॉर्म वॉज डाउन। जब स्टॉर्म डाउन होता है, स्टॉर्म कम होता है, आंधी कम होता है, तब उसके मम्मी पापा आ जाते हैं, इसीलिए वो लोग दरवाजे की तरफ दौड़ करके जाते हैं। अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन, फाइंड सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट दैट से दिस अबाउट बेटी। बेटी के बारे में बोला जाता है जो वो। ए, सी वॉज स्केर्ड बट डिड नॉट लेट दैट शो। बेटी डरी हुई थी लेकिन वो दिखा नहीं रही थी। तो पहला पॉइंट मैंने लिया है, बेटी फेल्ट हर स्टमक मसल्स टाइटन एज सी जॉइंड मैरियन। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है। आपको आपको 1 पॉइंट लिखना था, आप एक भी लिख सकते हैं, तो दोनों लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वॉट इफ़ ही स्टम्बल्ड इन टू द ड्राई क्रीक बेड एंड ब्रोक लेग। देखो पहला वाला जो है, बेटी को जब मैरी एन बुलाती है, आंधी तूफान स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे वो डर जाती है लेकिन बेटी दिखाती नहीं है। फिर उसके बाद देखो, जब वो सोचती है कि इस लाइन से वो सोचती है कि उसका जो घोड़ा का जो बच्चा है वो गिर जाएगा गड्ढे में तो उसका पैर वैर टूट जाएगा, तब भी वो डरती है लेकिन वो दिखाती नहीं है, लेकिन वो बाहर निकलती है हिम्मत दिखा के। सी वॉज अ गुड सिस्टर। वो कब, कौन से लाइन से पता चलता है कि वो गुड सिस्टर है? बेटी पिक्ड अप मैरियन एंड सेट हर इन द रॉकर। बेटी मैरियन को उठाती है और रॉकर जो चेयर है उस पर बैठाती है। कम ऑन मैरियन, आई विल रीड अलाउड योर फेवरेट स्टोरी एंड ऑल्सो कीप एन आई ऑन द फैंसी फूड एट द सेम टाइम। ये भी बात है, जब उसको वो कहानी सुनाने के बाद बोलती है। द स्टॉर्म कंटिन्यू टू ब्लो एज बेटी मेड सफ़र। आंधी तूफान चालू था लेकिन बेटी ने डिनर बनाया मैरियन के लिए और अपने लिए। शी कुड थिंक क्लियरली एंड एक्ट क्विकली। इट्स अनदर डस्ट स्टॉर्म मैरियन, Betty said, trying to stay calm. Suddenly, Betty picked up Mary Ann and set her in the rocker. We will put him in the storeroom until the storm is over. तो ये देखिए मैंने ये सब पॉइंट्स लिखवाया है, ठीक है। तो आप चाहे तो एक ही पॉइंट लिख सकते हैं, अगर 1 मार्क्स का है तो 1 पॉइंट लिख सकते हैं, चाहे तो 2 पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन सब पॉइंट से पता चलता है। नंबर 2, हाउ डज स्पीकर शो द पावरफुल एंड फ्राइटनिंग नेचर ऑफ द blizzards through these? The description of the dust storm. On the horizon loomed a rolling black cloud. It stretched from the ground into the sky and it was heading directly toward them. Betty remembered other dust storms sometimes. Even though there was no rain, there was thunder and lightning. The dust cloud hit the sun and brought an eerie darkness even though it was middle of the afternoon. What Betty does to protect herself when she goes out to fetch Fancy Foot. She plunged into the storm to fetch Fancy Foot, wearing a straw hat and mouth covered with a scarf. Betty closed her eyes and groped her way to porch railing. Bracing herself against the wind, she trudged along the house, then turned left to follow the fence. What the girls and their parents say and do. It's another dust storm, Marianne, Betty said, trying to stay calm. Both the girls were scared of the storm, but Betty did not let that show and took care of her sister by thinking and acting quickly. Their parents hugged and kissed the girls when they returned after the storm. They were very worried about the girls. ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा। और प्लेलिस्ट विजिट कीजिए बाकी चैप्टर्स को पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।